दोस्तों, जो यूएस ने मर्चेंट वेसल्स पर हमला किया है जिसमें 3 भारतीयों की मृत्यु हुई है, उसका पूरे भारत में अमेरिका को लेके काफी ज्यादा आक्रोश दिख रहा है और भारत सरकार भी बड़ी नाराज है। आज दोस्तों, भारत ने अमेरिकन एनवॉय को दूसरी बार फिर समन किया है। इतना ही नहीं, ये मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से लेकर हर जगह उठाया जा रहा है। क्लियरली अमेरिका पे दबाव भारत बना रहा है। अब इंडियन जो है वो गुस्से में है कि इन्होंने हमारे साथ किया क्या है अमेरिकन ने। ठीक है ना जी। मैं अब फॉर एग्जांपल ये जो अमेरिकन ने लॉन्च किए हैं और इस वक्त देखें, अब उधर से स्टेट ऑफ हार्मोस से निकलना इंतहाई मुश्किल काम है। द मोस्ट डेंजरस थिंग इज कि आप स्टेट ऑफ हार्मोस से निकले वहाँ से, बिकॉज कोई भी नहीं आपको निकलने देगा, कोई भी नहीं आपको निकलने देगा उसकी। बिकॉज उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये वो कहते हैं कैसे इनको निकलने दिया जा सकता है। तो देखिए, देयर आर 2-3 आप कह सकते हैं कि इंडिया के ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन्स हैं। एक जो नेहरूवियन विजन था, विच इज अ वेरी मॉरल विजन, जिसके वजह से इंडिया इज गोइंग टू बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ सुपर पावर। जहां पर इंडिया वाज द लीडर इन युगांडा के वक्त, इंडिया वाज क्वाइट फोरफ्रंट। साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड के खिलाफ इंडिया वाज इन द फोरफ्रंट। India was the first country to recognize the Palestinian state after the Arab world. ये मोदी के अंडर नहीं हुआ, ये सब नेहरू और गांधी कांग्रेस के अंडर हुआ। यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को हम लगातार एक्सपोज करते हुए चले आ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएस ने अपने फिर से डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए थे, जहां पर ट्रंप ने वॉर को रुकवाने के लिए टैरिफ की बात कर दी थी कि मैंने जब टैरिफ का धमकी दिया तो भारत मान गया और वॉर रुक गया और मैंने वॉर रुकवा दिया। उस समय भी जो यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स थे भारत ने एक्सपोज किए थे, बाकायदे ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला गया था उसमें, और उसमें साफ कहा गया था कि जब कोई भी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई उसमें ट्रंप से टैरिफ की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस पूरे वॉर के एस्केलेशन को लेकर के और वॉर के एफर्ट्स को लेकर के, उसमें पीस के एफर्ट्स को लेकर के बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ पर टैरिफ की कोई चर्चा नहीं हुई थी। कि द लीडरशिप इन इंडिया जब अरब दुनिया में, अब देखें ना, स्टेट ऑफ हार्मोज में भी इंडियंस मारे गए, कुवैत में भी इंडियंस जख्मी हो रहे हैं कुवैत में, तो वो इंडियंस फिर क्या करें? और उनके लिए तो ये बड़ा ज़रूरी हो गया। ये जो डिमार्श किया उन्होंने, ठीक है जनाब, ये डिमार्श जो किया ये बड़ा सिग्निफिकेंट डिमार्श, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरा ये है कि अमेरिकन ने बैक डाउन भी नहीं किया, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो यूएस एयरक्राफ्ट था उसने ये 2 हेलफायर मिसाइल्स जो शिप के इंजन में मारे, और क्योंकि जो क्रू था वो कंप्लाई नहीं कर रहा था डायरेक्शंस ऑफ द यूएस फोर्सेस, और दिस इज सिग्निफिकेंट बाय द वे। दोस्तों, आज जो सेकंड समन हुआ है उसमें अगर आप देखें तो डिमार्च भी इशू किया गया है। क्या एग्जैक्टली हुआ है वो भी हम देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा, अगर आप देखें तो दुनिया भर की मीडिया चर्चा कर रही है। 3 इंडियन सेलर्स यूएस स्ट्राइक में मारे गए हैं। इसके सिवा ईरान ने तो कहा ये आर्म्ड रॉबरी है जो यूएस कर रहा है, स्टेट पायरेसी है। इस प्रकार के हमले की हम निंदा करते हैं। अब दोस्तों, यहां पे और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं कि आज एक तरफ तो इंडिया ने यूएस डिप्लोमेट को समन किया, दूसरे तरफ अगर आप देखें तो यूएनएससी में भी भारत ने ये मुद्दा उठाया और इंडिया ने कहा कि देखिए इस प्रकार के हमले को हम पूर्ण रूप से अपोज करते हैं। यूएन चीफ ने भी कंडेम किया उस टैंकर हमले पर, अटैक पर, जिस पर इंडियन मारे गए हैं। दोस्तों यहाँ तो दोस्तों, इस समय भारत और अमेरिका के रिलेशन के बीच का जो कुछ चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया इस पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से अमेरिका और भारत के रिलेशन जो है वो चल रहे हैं। और चूंकि आप ट्रंप साहब का तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो उनका मूड, उनका मिजाज जो है उसको लेकर पूरी दुनिया उन्हें क्रिटिसाइज कर रही है। पूरी दुनिया उन पर थू कर रही है कि भाई क्या हो रहा है, ये ट्रंप साहब कर क्या रहे हैं, आखिर इनके दिमाग में चल क्या रहा है, इसको लेकर कोई समझ नहीं पा रहा है। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि ट्रंप साहब कभी भारत से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कभी
भारत के लिए अच्छी बातें करते हैं और कहते हैं हमारा बड़ा बढ़िया रिलेशन है मोदी साहब के साथ और बहुत कुछ है, और उसके बाद में अचानक ये आप देखते हैं कि वो भारतीय जहाज पर उनकी सेना ने, वायुसेना ने हमला कर दिया है। तो इस तरह से साफ दिख रहा है कि किस तरह से दोहरा मापदंड जो है इस समय ट्रंप साहब अपना रहे हैं, और ये सब लोग जान रहे हैं कि इस समय ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं। कई देश इनके खिलाफ भी बोल चुके हैं, इनको क्रिटिसाइज कर चुके हैं कि भैया आप इस तरह से कैसे कर रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं। आप एक तरफ तो दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि भैया आप लोग युद्ध मत कीजिए, और दूसरी तरफ आप खुद न्योता भी दे रहे हैं, लोगों को न्योता आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारे साथ युद्ध में शामिल होइए। यानी कि आप तो बिल्कुल ही अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं इस समय। अब इसको लेकर जो है पूरी दुनिया हैरान परेशान है ट्रंप साहब से। और दूसरी तरफ अब भारत की बात करें तो भारत ने भी काफ़ी दबाव देने की कोशिश की है अमेरिका को कि इस तरह से कैसे हो रहा है। दो बार इनको समन किया गया है, इनके यहाँ पर जो राजनयिक है भारत के अंदर उनको, और बताया गया है कि आप इस तरह से कैसे कर रहे हैं, आप भारत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, आपने भारत के जहाज पर क्यों हमला कर दिया। इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद अमेरिका की दादागिरी, गुंडागर्दी इतनी बढ़ी हुई है इस समय कि वो जो है इसको लेकर माफ़ी मांगने के बजाय या इसको क्रिटिसाइज करने के बजाय या इसको ये बताने के कि गलती से हुआ या कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें छोड़कर वो उल्टा धमकियां दे रहा है भारत को कि हम आपसे समझौता हटा लेंगे, ये समझौता हटा लेंगे, वो समझौता हटा लेंगे। और इस तरह से दोस्तों रिलेशन में बहुत बड़ी उतार चढ़ाव चल रही है अमेरिका और भारत के बीच, जो कि शुरू से ऐसा ही था अमेरिका और भारत के बीच में। लेकिन अब भारत भी किसी भी मुद्दे पर अमेरिका को बख्श नहीं रहा है और भारत चुप नहीं रह रहा है, बराबर इनके ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये आई कि जो MT सिटाबेलो जो जहाज था जिसमें इंडियन मारे गए, उस कंपनी के जो ऑपरेटर हैं उसने भी कहा कि इसके लिए यूएस नेवी जिम्मेदार है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस जहाज का इरानियन ऑयल से ना तो कुछ लेना देना था। दूसरी बात, जो यूएस सेंटकॉम कह रही है कि हमने वार्निंग इशू किया था, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया, नहीं माना इसलिए हमने उस पर मिसाइल दागे, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया बांग्लादेश में इंटरवीन किया। आप जब इंटरनेशनल रिलेशंस की किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरवेंशंस पढ़ाते हैं तो दो मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट क्या कहना चाहिए इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एथिकल फॉरेन इंटरवेंशंस की जो दो मिसाल देते हैं, एक टंजानिया का इन युगांडा ईदी अमीन के खिलाफ, और एक पाकिस्तान बांग्लादेश में इंडिया का आर गिवन एज एग्जांपल्स ऑफ एथिकल इंटरवेंशंस। तो वो एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है इंडिया की। फिर अब ये हिंदुत्व की आ गई कि हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे, हम हिंदुइज्म फैलाएंगे, हम इस्लामिक रेडिकलिज्म को ख़त्म कर देंगे। द क्रूड वर्जन इज हम इस्लाम को ख़त्म कर देंगे ज़मीन पे से। ये एक द क्रूडर वर्जन है, बट फ्रॉम द अदर इज टू एस्टैब्लिश यूएस हेजेमनी वर्ल्ड वाइड, उसमें अखंड भारत भी वापस हासिल कर लेंगे। सो देयर आर ऑल ऑफ दीस रफ थिंग्स। ऐसा कोई फॉर एग्जाम्पल लगातार आप देखो तो यूएस को हर एक दूसरा देश एक्सपोज करता रहा है। यूके के पीएम कीयर स्टार्मर ने मतलब उनको कहा कि भाई यूएस का डबल स्टैंडर्ड्स है। ये खुद हमको कहते हैं कि एक बार कि आपको वॉर में नहीं पड़ना, और उसके बाद फिर खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाओ वॉर में हमारे साथ। इसी तरीके से जर्मनी ने, इसी तरीके से फ्रांस ने, लगभग हर देश जो है वो यूएस के डबल स्टैंडर्ड और खासतौर के ट्रंप के पूरे मूडी बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुके हैं, और वो परेशानी अब झलकने लगी है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर से यूएस को उनका डबल स्टैंडर्ड्स की जो चर्चा है वो फिनलैंड में जाकर करी। आपको पता ही कि वो फिनलैंड में है इस समय पर अपने दौरे पर, और फिनलैंड में उन्होंने जब न्यूज़ रिपोर्टर से बात करी तो यूएस के इसी डबल स्टैंडर्ड की बात की। उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल को अभी एकदम एज अ टैबू दिखाया जा रहा है कि रशियन ऑयल खरीदना तो भाई पाप है, ये खरीदोगे तो सैंक्शंस लग जाएंगे तुम्हारे ऊपर। और यही यूएस हमें रिक्वेस्ट करता रहा है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो जब इनको चाहिए तो हम ऑयल खरीदें, जब इनको नहीं चाहिए तो हम ऑयल ना खरीदें। तो इनके हिसाब से दुनिया तो नहीं चल सकती है। हर देश अपना इंटरेस्ट को सेंटर में रख करके ही काम करता है।